मतलब मांगलिक दोष जैसी चीज़ें सच में होती है, क्योंकि हमने किसी एस्ट्रोलॉजर से सुना था कि मांगलिक दोष वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हमारे मन का भ्रम है। नहीं नहीं, देखो सब कुछ होता है, ये कहने की बात। और जैसे हम ये भी देखते हैं आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि अगर किसी लड़के या लड़की का मांगलिक दोष है तो उसकी शादी भी किसी मांगलिक से ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मांगलिक दोष जिसका होता है उसकी शादी मांगलिक दोष वाले से ही होनी चाहिए, या फिर उनकी पूजा होती है, मांगलिक दोष की आप पूजा भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो बाबा जी हम ना अक्सर ये सुनते हैं, मतलब एक कुंवारी लड़कियों को ये काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आप 16 सोमवार के व्रत रखेंगे तो फिर आपको निश्चित एक अच्छा लड़का मिलेगा, एक अच्छा वर मिलेगा। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल होता है, अगर आप शिव भगवान की जैसे 16 सोमवार होते हैं, सावन के सोमवार भी होते हैं जैसे, तो वो करोगे तो उसमें क्या है कि आपको फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा मिलता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर बाबा जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि विवाहित जीवन में जितनी भी मुसीबतें आती है, जितनी भी दिक्कतें आती हैं, उसके पीछे का एक मूल रीजन क्या है, एक मेन रीजन क्या है, और साथ ही आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। होम रेमेडीज भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, तो अंत तक वीडियो के जरूर बने रहें। राधे राधे बाबा जी। जय शिव शंकर, जय महाकाल, जय राधे राधे। तो बाबा जी सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कोई प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके शादी के दिन या फिर शादी से पहले विघ्न आते रहते हैं, चाहे हम रीतियों में बात करें या रिवाजों में बात करें या किसी भी दिन में बात करें, तो इसके पीछे का एक प्रमुख कारण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे शादी करते हैं कई लोग, तो वो ना तो उनकी कुंडलियां मिलवाते हैं, और ना ही कोई मतलब जैसे होते हैं नक्षत्र देखते हैं, ना ही कोई मुहूर्त देखते हैं। कई लोग ऐसे ही शादी कर लेते हैं बिना मुहूर्त के, बिना कुंडलियां मिलाए, जिसके कारण क्या है कि उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है, और जिसके कारण लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है, कई के तलाक भी हो जाते हैं, और कईयों की शादी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती है, जिसके कारण दिक्कत परेशानी रहती है उनके जीवन में। तो उनको क्या करना चाहिए कि पहले तो किसी ज्योतिष से या एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए, और शादी का मुहूर्त जो होता है और शादी कुंडलियां मिला के या फिर कुछ पूजा पाठ करवा के ही शादी करनी चाहिए, अन्यथा ऐसे नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो बाबा जी जैसे आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि लव मैरिज सबसे ज़्यादा होती है, और वो भी इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन में सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें तो कुंडली का मिलान किया ही नहीं जाता, ग्रह नक्षत्र देखे नहीं इसीलिए जाते। तो बहुत सी लव मैरिज में ऐसा होता है कि दिक्कत परेशानी रहती है। 90% जो लव मैरिज होती है उसमें, जैसे लव मैरिज किसी ने की है तो उसके घर वाले भी परेशान, घर वालों से भी रिश्ता टूट जाता है। फिर वो अगर लड़का उससे मतलब रिश्ते नाते तोड़ लेता है तो वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों तरफ से ही उनको क्या है कि निराशा मिलती है, और उनकी जो लव मैरिज वो सक्सेस भी नहीं होती है, और उनको फिर क्या है कि बहुत ही पछताना पड़ता है। तो इसलिए पहले जो लव मैरिज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि कोई न कोई उपाय, कोई न कोई समाधान जरूर करवाना चाहिए, जिससे उनकी लव मैरिज जो सक्सेस हो। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर किसी ने ग्रह नक्षत्र कुंडली वगैरह नहीं दिखाए, तो क्या आगे जाके उनके शादी के बाद डाइवोर्स होने के केसेस भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल डाइवोर्स होते हैं, 90% डाइवोर्स होते ही हैं, या उनमें लड़ाई झगड़ा रहता है, या डाइवोर्स होते हैं, या क्या है कोई न कोई प्रॉब्लम दिक्कत चलती रहती है उनके जीवन में। अच्छा,
और जैसे अगर अब हम बात करें कि बहुत बारी हम ऐसा देखते हैं शादियों के बाद कि शादी से पहले सब कुछ अच्छा होता है, शादी के कुछ समय बाद तक भी बहुत चीज़ें अच्छी चल रही होती है, लेकिन एकदम से जब आपके रिश्तों के बीच में एकदम से कुछ कड़वाहट, मनमुटाव आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका रीज़न क्या होता है? वही रीजन होता है कि वो सलाह लिए बिना शादी कर लेते हैं। पहले एक दूसरे से प्रेम प्यार हो जाता है, फिर वो शादी कर लेते हैं। ना उनकी माँ बाप की मर्जी रहती है लड़के की, ना लड़की की, उसके बावजूद वो शादी कर लेते हैं। तो उसमें फिर पछतावा ही रहता है, उनके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि उसमें क्या है कि उन्होंने ना तो कोई पूजा पाठ कराई है, और लव मैरिज में ऐसा होता है ना पूजा पाठ कराते हैं ना, और ऐसी लव मैरिज कर ली, फिर वो रिश्ते टूटते ही रहते हैं उनके, मतलब सक्सेस नहीं होते हैं काफी जो लव मैरिज होती है। और उसमें उसके कारण ही डिवोर्स वगैरह होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, जो भी होते हैं उसके कारण ही होता है। अच्छा। और जैसे हम ये भी देखते हैं आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि अगर किसी लड़के या लड़की का मांगलिक दोष है, तो उसकी शादी भी किसी मांगलिक से ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मांगलिक दोष जिसका होता है उसकी शादी मांगलिक दोष वाले से ही होनी चाहिए, या फिर उनकी पूजा होती है। मांगलिक दोष की आप पूजा भी करवा सकते हैं। पूजा कराए बगैर अगर आप शादी करोगे तो उसमें दिक्कत परेशानी रहेगी। उसकी पूजा पाठ करा के शादी करोगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। अच्छा, तो मतलब मांगलिक दोष जैसी चीज़ें सच में होती है? क्योंकि हमने किसी एस्ट्रोलॉजर से सुना था कि मांगलिक दोष वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हमारे मन का भ्रम है। नहीं नहीं, देखो सब कुछ होता है, ये कहने की बातें है। ज्योतिष जो है, जो भी मतलब एस्ट्रोलॉजर है, तो ऐसे ही थोड़ी बने हुए हैं। सब कुछ होता है, कोई मानने की इच्छा होती है आदमी की, वो कोई किसी का मन मानता है, किसी का नहीं मानता। अब कई भगवान को भी नहीं मानते हैं, ये ऐसे लोग हैं। भगवान है नहीं, दिखाई थोड़ी दे रहा है। कई लोग ऐसे भी है, तो वो है थोड़ी नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि भगवान है ही नहीं दुनिया में। भगवान है, वो अपना मन है, मानना नहीं मानना वो अगले की इच्छा है। तो बाबा जी, अब हम बात करें शादीशुदा जीवन के बारे में ही, तो शादी के बाद कई बारी हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की जो एक मूल धारणा मैं कहूँ, या एक मूल रीज़न मैं कहूँ, वो क्या हो सकता है कि किसी ने अपने कुल देवी देवता को, ईष्ट देवी देवता को मानना बंद कर दिया, या ये एक पितृ दोष भी हो सकता है? देखो, कईयों के कुंडलियों में जैसे क्या है, दोष भी होता है जिसके कारण भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और कईयों को क्या है, पितृ दोष भी लगा होता है। और कईयों के क्या है कि कोई जैसे भी डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। कईयों को हो सकता है भी संतान हो जाए, और कईयों पूजा पाठ के जरिए भी हो सकता है। पूजा पाठ भी करवानी जरूरी है। जैसे क्या है, नहीं संतान के डॉक्टर भी, आप डॉक्टर के पास भी जाके थक चुके हो और मतलब आपने सभी उपाय कराए हैं, तो आपको ज्योतिष का सहारा भी लेना चाहिए। पूजा पाठ से भी संतान प्राप्ति का सुख आपको मिल सकता है। कोई दोष लगा हो, या फिर किसी ने कुछ बंधन लगा दिया हो, या किसी ने मतलब कोख बंधन कर दिया हो, तो आप मतलब क्या है कि संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं, या कोई आपका जानकार एस्ट्रोलॉजर है तो उससे भी संपर्क करके आप समाधान करवा सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि पूजा पाठ के ज़रिए भी हम संतान सुख की प्राप्ति ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई दोष हो तो वो पूजा पाठ के जरिए हट जाएगा उसके ऊपर से। अच्छा, अच्छा। तो बाबा जी, अगर किसी को अपने बीच का रिश्ता सही करना है, मनमुटाव सही करने हैं, जो उनके बीच में चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े या किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें, तो उन्हें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखो, जो मन मुटाव होता है वो भगवान की पूजा करने से तो एकदम से सही नहीं होगा। भगवान की पूजा करने से तो आपके मन को शांति मिल सकती है। बाकी अगर मन मुटाव है, अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, तो उसके लिए क्या है कि आप उनका वशीकरण करा सकते हो। वशीकरण के बाद जैसा आप चाहोगे वो वैसा ही करेंगे, और जिंदगी भर वैसा ही करते रहेंगे। और कुछ क्या है कि एस्ट्रोलॉजर, बाबा जी, तांत्रिक, ये मतलब कहते हैं सभी चैनलों पे है कि हम वशीकरण कर देंगे, ठीक है ना, तो उनका असर नहीं होता है। और जो मतलब क्या है, असर नहीं होता है, उसके कारण कई लोग बहुत पैसा भी बर्बाद कर देते, समय भी बर्बाद कर देते, पर उनका काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सही तरीके से जांच पड़ताल करके वो काम नहीं करते हैं, सही लगन से और सही जैसे मुहूर्त से काम नहीं करते, जिसके कारण उनका काम नहीं हो पाता है। तो क्या है कि कई चैनलों पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं हम कर देंगे। हम क्या है कि हम गारंटी से काम करते हैं, और मतलब गारंटी शुदा ही काम करते हैं, और वीडियो कॉलिंग पे आप हमें काम करते हुए देख भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कई लोग होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं। तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है, मतलब बार बार काम करवा रहे, तो उन्हें एक बार जरूर संपर्क करना चाहिए। उनका काम हम गारंटी से करके देते हैं, और वीडियो कॉलिंग पे वो अपना काम होते हुए देख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा,
तो बाबा जी जैसे आप वशीकरण की बात कर रहे हैं तो आजकल हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लोग अपना प्यार पाने के लिए अपने प्यार के बीच में कुछ भी रुकावटें आ रही हैं या कोई मनमुटाव लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सारी चीज़ों का उपयोग करके, काली क्रियाओं का उपयोग करके, क्या सच में किसी का प्यार सही हो सकता है, उसके आपसी रिश्ते सही हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, हो नहीं सकता, होते हैं। देखो क्या है कि वो अगर इंसान कोई किसी को प्यार करता है, कोई चाहता है, तो वो उसका बुरा तो कर नहीं रहा है। अब कई क्या करते हैं, किसी का यूज़ करके उसको छोड़ देते हैं। जैसे उससे प्रेम प्यार करके 4 साल का प्यार हो गया, 5 साल तक आपके टच में कोई रहा हो, कि कोई आपसे प्यार कर रहा हो, उसको बाद में आप कोई दूसरा मिले तो उसके लिए आपने उसको छोड़ दिया, तो ये कोई इंसानियत थोड़ी होती है। तो उसके लिए वो उसके ऊपर जैसे तंत्र क्रिया या वशीकरण या काला जादू कुछ भी हो, कैसे भी करके उसको हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, वो कर सकता है। अच्छा, तो बाबा जी हम ना अक्सर ये सुनते हैं, मतलब एक कुँवारी लड़कियों को ये काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आप 16 सोमवार के व्रत रखेंगे तो फिर आपको निश्चित एक अच्छा लड़का मिलेगा, एक अच्छा वर मिलेगा। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल होता है। अगर आप शिव भगवान की जैसे 16 सोमवार होते हैं, सावन के सोमवार भी होते हैं जैसे, तो वो करोगे तो उसमें क्या है कि आपको फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा मिलता है। पर कईयों की किस्मत ऐसी होती है, वो चाहे कुछ भी कर ले, उनको अच्छा वर नहीं मिलता है और उनकी किस्मत में अच्छाई नहीं होती है। भी उनकी किस्मत ऐसी होती है, तो वो कर्म है उनके, वो ऐसा जैसा लिखा हो वैसा ही मिलेगा। पर कई बार होता है ऐसा कि वो सोमवार के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से अच्छा वर मिलता है। अच्छा। और जैसे हम देखते हैं बाबा जी कि कई बारी ये देखा जाता है कि लोगों के बीच में, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है शादी को, अच्छा खासा घर चल रहा है, बच्चे वगैरह सब हो गए, काफ़ी आगे हो गई है चीज़ें। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोगों के लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते। बिल्कुल, ऐसे केस बहुत आते हैं हमारे पास। उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत साल हो जाते हैं शादी को, तो उनके पति या पत्नी, उनका क्या है कि अपने पति से या पत्नी से कोई भी उनका माइंड खराब हो जाता है, जिसके कारण उनका मन जो है वो किसी और की तरफ चला जाता है, जिसके कारण पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना? उसके कारण भई सुखी तो नहीं रहते, मतलब जो भी है, उसका चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी सुखी तो नहीं रहता है। पर उसको ठीक किया जा सकता है, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है और हम ठीक करते भी हैं, किया भी है बहुत से लोगों का, पर उसको ठीक किया जा सकता है। अगर उसका मन खराब हो गया है, मतलब किसी और की तरफ चल गया है, या क्या पता उसके ऊपर कुछ किया कराया हो, इसकी जांच पड़ताल करवा के फिर उसको भी ठीक करवाना चाहिए, और हो जाता है वो भी ठीक। अच्छा, तो बाबा जी आजकल हम लोग ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब लोगों में ना ये चीज़ की होड़ मची हुई है कि पहले तो विदेश जाना है, हाँ जी। दूसरा अगर विदेश नहीं जा पाए तो फिर लड़कियों की अगर हम बात करें तो फिर उनका ये रहता है कि किसी एनआरआई से शादी करनी है और वहीं पे जाके बस जाना है। लेकिन कई बारी हम देखते हैं कि वो जो एनआरआई होते हैं वो भी लड़कियों को अपने साथ वापस मतलब नहीं ले जाते, कहते हैं कि ससुराल में ही रहें, काम करें बाकी सब, और टालते रहते हैं कि उनको ले जाना ना पड़े अपने साथ दूसरे कंट्री में। तो क्या आप इसके पीछे का एक रीज़न बता सकते हैं, मतलब क्या इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या क्या चीज़ है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। पहले तो क्या है कि शादी से पहले या उनका मतलब निकलने से पहले वो बहुत से वादे करते हैं, हम आपको ऐसे रखेंगे, हम आपको वहाँ ले जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ही क्या है कि उनका जब मन भर जाता है, तो उसके बाद वो उसको भी जो वादे किए थे निभा नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये सब चीज़ें होती है, और वो उनको मतलब क्या है कि वो सुख नहीं दे सकते जो वो पाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कि उन लोगों को भी मतलब क्या है, वशीकरण ही एक ऐसा ज़रिया है जो उनको भी मतलब आप क्या है कि अपने कहने पे ला सकते हो, और जैसा आप चाहो वैसा वो करेंगे। वशीकरण पूजा होगी तो उसके बाद ही। और वशीकरण भी अलग-अलग तरीके के होते हैं, कौन से इंसान पे कौन-सा वशीकरण सूट करेगा, ये भी जाँच पड़ताल करके ही फिर करवाना चाहिए। अच्छा। और बाबा जी अगर हम वशीकरण से हट के थोड़ा बात करें तो फिर अगर हम ग्रह नक्षत्रों पे बात करें या मूलों पर बात करें, हुँ। तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि बहुत से लोगों के जो मूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनके मूलों की पूजा करानी चाहिए। बिल्कुल, उनकी पूजा होती है। जी। तो अगर उनके मूलों की पूजा बचपन में या फिर पहले नहीं करी गई तो क्या आगे जाके वो उनकी शादी में दिक्कत देगा? बिल्कुल, अगर पूजा नहीं हुई है तो आप पूजा बाद में भी करवा सकते हो, और आप अगर नहीं करवाते हो तो उसको परेशानी, दिक्कत तो होती ही है। ठीक है ना? अगर कोई भी ग्रह पर, ग्रहों की चाल चेंज होती रहती है, ये नहीं बचपन में अगर आपके ग्रह खराब है तो ये नहीं है कि बाद में आगे जाके आप बड़े हो गए हो तो वो ग्रह खराब ही रहेंगे। ग्रह तो बदलते रहते हैं। आज आपके ऊपर है, कल किसी और के ऊपर, जो राशि के हिसाब से ग्रह बदलते रहते हैं। हुँ।
और बाबा जी एक ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि लड़की के जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि कुछ लड़कियों के ग्रह नक्षत्र उनके घर वालों के लिए अच्छे नहीं होते। शादी करके जाएँगी तो फिर उनके ससुराल वालों के लिए वो अच्छे नहीं होते। हाँ, कई लड़कियों का ऐसा होता है, कईयों में ऐसी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी क्या है, घरों का शांति पाठ होता है, पूजा पाठ होती है, वो भी करवानी चाहिए और किसी से राय लेनी चाहिए, उनको कैसे शांत किया जाए, और खुद को भी मतलब जाप वगैरह या कुछ पूजा पाठ करते रहें तो उससे ग्रह शांति मिलती है, ग्रहों का शांत होना निश्चिंत है, होते हैं। अच्छा। और बाबा जी अगर हम इसी के ऑपोजिट जेंडर में जाएँ, अगर हम पुरुषों की बात करें तो फिर कई बारी हमें उनके उसमें भी सेम चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन उनके उसमें ये चीज़ इतनी हाइलाइट नहीं करी जाती क्योंकि ये कहा जाता है कि अभी भी कहीं न कहीं मेल डोमिनेंसी रहती है कि पुरुष अभी भी ज़्यादा ही है स्त्रियों से अगर देखा जाए। तो क्या सच में अगर पुरुषों के ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं उनके ससुराल वालों के लिए, तो क्या उनके लिए भी पूजा नहीं होनी चाहिए? नहीं, पूजा तो देखो सबकी होनी चाहिए, पर क्या है कि ज़्यादा इन्फेक्ट जो है वो उनके ऊपर नहीं पड़ता है, ससुराल वाले के। पुरुष के अगर ग्रह खराब है तो ससुराल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो स्त्री होती है वो तो क्या है कि उनके घर पे आ जाती है उनको छोड़ के, वो तो उनके घर पे नहीं रहता ना, वो तो अपने घर पे रहता है, तो उसका कोई इन्फेक्ट ससुराल वालों पे नहीं पड़ता है। बाकी ग्रह शांति पाठ करवानी चाहिए, अगर ग्रह खराब है तो उसका पाठ करना चाहिए और उसकी पूजा पाठ खुद भी करते रहना चाहिए। अच्छा। और बाबा जी हम अक्सर ये देखते हैं कि शादियों के बाद लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ करवाना शादी के बाद एक घर में कितना ज़रूरी होता है? देखो, सुंदरकांड का पाठ तो क्या है कि जरूरी नहीं होता, शादी करवाते सभी करवाते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। सुंदरकांड का पाठ तो आप कभी भी घर प्रवेश कर रहे हो तो करवाना चाहिए, ठीक है ना, या आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है तो करवाना चाहिए, या फिर कोई दिक्कत परेशानी है तो करवाना चाहिए, ठीक है, या मंगल ग्रह थोड़ा खराब चल रहा है तो करवाना चाहिए, शनि ग्रह खराब चल रहा है तो भी आप करवा सकते हो, घर में नजर दोष है, कुछ प्रभाव है तो भी सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा। शादी का इससे कोई मतलब लेन देन नहीं है। हुँ। और अगर हम बात करें तो बाबा जी अक्सर हम ये देखते हैं कि शादी के बाद मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन सास-बहू के बीच में जो अनबन है वो बनती रहती है। तो क्या इसका भी कहीं न कहीं जोड़ जो कनेक्शन है वो कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्रों से है? भाई कई बार ऐसा होता है, देखो ग्रह किसी के भी नहीं मिलते, सास बहू की लड़ाइयाँ होती रहती है, आपस में उनकी नहीं बनती है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा 24 घंटे चलते रहता है। उसके वजह से क्या है कि उनके जो पति है वो भी सास की तरफ ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी माँ है तो वो बोलेंगे ही, ठीक है ना। हुँ। तो उसको क्या है कि थोड़ा सा उसको भी ठीक किया जा सकता है, अगर आप उस पे भी जैसे क्या है कि अपने पति को कंट्रोल रखोगे या अपनी सास को भी कंट्रोल रखोगे या उनके कहने पे चलोगे, कहने पे आप नहीं चल पा रहे हो तो कुछ उपाय भी करवा सकते हो, जिसके कारण आप जो आपकी सास है वो आपके कहने पे चलने लग जाएगी और आपके पति भी आपके कहने पे चलने लग जाएंगे। उसके लिए उपाय होते हैं, वो करवाने चाहिए फिर, अगर लड़ाई अच्छा। झगड़े नहीं खत्म हो रहे तो। तो बाबा जी अक्सर आजकल लोग विदेश में रहना ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? वो आपसे कैसे काम करवाएँ? बिल्कुल, देखो हमारे जैसे चैनल है, आपका भी चैनल है, वैसे हमारी भी चैनल है, जैसे इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनका कोई भी काम हो, जैसे लव मैरिज है, लव प्रॉब्लम जैसे आपको बताया मैंने, अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपको छोड़ के चले गए आपके हस्बैंड या मतलब तलाक तक बात पहुंच गई है, तो हम उसका भी समाधान करते हैं और गारंटी शुदा, जैसे मैंने आपको बताया भी, कई लोग कहते हैं हम करते, सभी ये कहते हैं हम काम कर देते हैं, पर हम आपको वीडियो कॉलिंग पे आपका काम करते हुए दिखाएंगे भी और आप कभी भी अपना काम देख भी सकते हो और हम गारंटी शुदा काम करके देंगे 100%। अच्छा। और उन उसके लिए हमें क्या है कि फोटो, नाम, उम्र और कौन से शहर में रह रहे हो, सिर्फ ये बताने की जरूरत है। उसके बाद में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम उसका समाधान करके देंगे आपको 100%। चाहे आप हुँ। कौन से भी देश में, विदेश में या फॉरेन कंट्री में, अरब कंट्री में, कहीं पर भी रहो आप हमसे समाधान करवा सकते हो। हुँ। और बाबा जी अगर हम बात करें कि अरेंज मैरिज की, तो कई बारी हम ये भी देखते हैं कि अरेंज मैरिज में भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। हालाँकि सबने कुंडली दिखाई,
हाँ, सब ग्रह कुछ। नक्षत्र देखे, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी वो दिक्कतें आती ही हैं। तो आपको क्या लगता है हाँ, इसमें? वो क्या होता है कि देखो कुंडली मिला ली, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ। कई बार क्या होता है किसी का नजर दोष भी बन जाता है, नजर लग जाती है रिश्ते में, भी इतने प्यार से क्यों रह रहे हैं, ये एक साथ खुश क्यों है। या फिर जैसे मैंने कहा ग्रह आगे चलकर भी खराब हो सकते हैं, तो ग्रह आपस में खराब हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। या कोई किसी को आजकल ऐसा होता है कि देख के जलते भी बहुत लोग हैं, कुछ करवा देते हैं उनके ऊपर, जिसके कारण क्या है उनके घर के अंदर सदैव ही लड़ाई झगड़ा और आपस में कलह क्लेश रहती है, जिसके कारण रिश्ते भी अलग हो जाते हैं। कई बार बात तलाक तक भी पहुंच जाती है, और कई बार क्या है कि अलग हो जाते हैं, जिसके कारण लड़की अपने पहर में रहती है और लड़का अपने घर पे रहता है, जिसके कारण उन समस्या बनी रहती है ये। अच्छा, तो बाबा जी इसका उपाय क्या है जो कि हम घर पे मतलब छोटे-मोटे उपाय करते रहते हैं, जो हम यूट्यूब पे भी देखते हैं। तो आप हमें ऐसे ही कुछ छोटे-मोटे उपाय बताएँ जो हम घर पे करके थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी सही कर सकें? देखो ये है, घर पे तो भी करने से मुश्किल होगा, पर एक तो क्या है कि अगर आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो किसी ज्योतिष से या हमसे किसी से भी संपर्क करके उसका उपाय पूछ सकते हैं, हम बता देंगे, ठीक है ना। और वैसे आपको ज़्यादा जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कोई न कोई शांति पाठ या ग्रह खराब है, क्या है उसकी पहले तो जानकारी लेनी चाहिए, फिर उसका उसी हिसाब से पाठ पूजा करवाओगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। आपकी जो लड़ाई झगड़े है या कुछ भी दिक्कत परेशानी हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। हुँ। और बाबा जी अगर अब मैं बात करूँ आपसे, तो हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लोगों को ग्रैंड शादियाँ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वही सारे धूम-धमाके और एकदम चमक-धमक वाली शादियाँ। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं वो मंदिर में जाके शादियाँ करें। तो क्या अगर कोई मंदिर में जाके शादी करेगा तो क्या उनका सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाएगा, उनकी शादी सबसे ज़्यादा टिकेगी? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने-अपने शौक होते हैं सभी को। एक अपनी-अपनी आस्था होती है, अपना-अपना धार्मिकपन होता है। जैसे कोई इंसान समझता है भई मैं मंदिर में शादी कर रहा हूँ, भगवान को साक्षी मान के कर रहा हूँ। और कई लोग क्या है कि दिखावा करते हैं। कई लोग जैसे शादी में 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, कोई 10 लगाएगा, वो सिर्फ़ अपने नाम के लिए भी, हमारा नाम रोशन होगा, हमारा नाम ऊँचा होगा। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एक से बढ़ के एक ऐसा करते रहते हैं। बाकी शादी-विवाह में जो लिखा होता है, जो उनकी कुंडली में लिखा होता है, वही होगा, ठीक है ना? और कुछ जैसे मैंने कहा कि पूजा-पाठ के ज़रिए कोई दिक्कत परेशानी होती है, उसको ठीक कराया जा सकता है। बाकी जो लिखा हुआ होता है, वो तो होगा ही, उसको टाला नहीं जाएगा। चाहे आप 5 करोड़ की शादी करा लो, चाहे आप 5 लाख की शादी करा लो, दिक्कत परेशानी वो ही रहेगी जो है। हुँ। यही होता है उसमें। पर पूजा पाठ के जरिए आप कराओगे, कोई दुख तकलीफ है तो उससे जरूर फर्क पड़ सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी भी महंगी शादी कराओ, कहीं भी कराओ, जो होगा वो होके ही रहेगा। हुँ। क्योंकि ये सब में ही होता है, ये नहीं कोई नॉर्मल इंसान की शादी टूटती है। जैसे अभी एक्ट्रेस हैं या कोई नेता है, कोई भी है, अभिनेता है, कोई भी है, तो वो जो शादी तो उनकी भी टूटती है, उनकी भी, बिल्कुल। उनकी ज्यादा टूटती है। तो ऐसे होता ही रहता है। जी। और बाबा जी हम अक्सर ये भी देखते हैं कि अगर कोई इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन शादी कर रहा है तो क्या ये हमारे धर्म में दूसरे जात पात से दूसरे धर्म में शादी करना क्या ये सही है? देखो क्या है कि जो मन में प्रेम होता है ना किसी के भी, वो प्रेम देखता नहीं है कौन सी कास्ट है कैसा नहीं है, क्या मतलब इसका धर्म है। तो वो क्या है, आजकल जो लव मैरिज जो करते हैं वो इस चीजों को नहीं देखते हैं भी क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे, वो करने को कर लेते हैं। पर फिर भी अपने धर्म में ही करोगे शादी तो वो इंसान सुखी रहेगा। अगर अदर कास्ट किसी भी धर्म में जो शादी करता है तो उसको थोड़ा बहुत तो दुख तकलीफ या फिर रहना सहना वो चेंज करना पड़ेगा, चेंज नहीं करेगा तो वो दुखी रहेगा। तो वो क्या है कि अपने ही जो धर्म में शादी करेगा तो वो बेस्ट रहती है वैसे तो। और बाकी अगर कोई कर भी लेता है प्रेम प्यार के चक्कर में, आजकल प्रेम देखता नहीं है, कौन सा धर्म है, इसका क्या कर्म है, क्या करता है क्या नहीं, प्रेम प्यार कुछ नहीं देखता है। तो लोग क्या है कि प्रेम प्यार के चलते शादी करवा लेते हैं, फिर पछताते हैं। तो उसका भी समाधान करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत तो रहेगी ही। हुँ। और बाबा जी जैसे हम ये भी देखते हैं ना कि लोगों को शादी के बाद भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। कई बारी हमने ऐसे देखा है कि जो पुरुष लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं फिर उनकी पूरी फैमिली, और अगर हम उनकी अर्धांगिनी की भी बात करें तो क्या ये कर्म होते हैं या फिर ये भी हमारे ग्रह नक्षत्र का ही खेल है? भाई कई बार तो ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, ग्रह मैच नहीं खाते एक दूसरे के, जिसके कारण क्या है कि वादा, जैसे पति के ग्रह की वादा पत्नी पे आ जाती है, और एक दूसरे के ग्रह मैच नहीं होते, जिसके कारण दिक्कत परेशानी रहती है।
और कई आपको जैसे मैंने बताया भी किसी के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी है तो जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्या पता कुछ करवा दिया हो, क्या पता क्या क्या दोष है इनके ऊपर, जैसे शादी होने के बाद ही बीमार क्यों रह रहा है, या वैसे भी किसी को हारी बीमारी है, काफी समय से है, डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका इलाज नहीं बैठ रहा है, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं बैठ रहा है, तो उसको एक बार ज्योतिष का या तांत्रिक का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये किया कराए का असर भी हो सकता है जिसके कारण ये दिक्कत परेशानियां होती है, तो इसमें समाधान जरूर करवाना चाहिए। तो बाबा जी, हमारे धर्म में अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इसमें शादी करने का उपयुक्त समय कब होता है, मतलब दिन के समय या फिर रात के समय? देखो हमारे धर्म में तो ज्यादा रात के समय ही होता है, और बाकी मुहूर्त पे डिपेंड करता है, शादी का मुहूर्त कब का है, कितने कौन से समय का है, उस पे डिपेंड करता है। बाकी तो ज्यादातर जो शादियां होती है वो रात के समय पे ही होती है, और बाकी जो मुहूर्त है वो दिखवा के फिर जो दोनों की कुंडलियां मिलाने के बाद ही पता चलता है कि जो शादी का मुहूर्त कब का निकला है। दोपहर में भी होती है, ये नहीं है कि रात को ही होती है, दोपहर में भी होती है, तो वो मुहूर्त के हिसाब से ही होती है। अच्छा, तो बाबा जी, हम अक्सर आजकल ये भी देख रहे हैं ना कि लोग अपने बड़े उम्र के अपने पार्टनर देख रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लोग उनसे शादी करना चाह रहे हैं। हालांकि अगर हम अपने पेरेंट्स के टाइम के या फिर दादा दादी के टाइम की बात करें तो फिर उनका ये कहना था कि जो लड़के की एज है वो लड़की से बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं बहुत बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। लड़के की उम्र यानी कि 4-5 साल हो तो भी चल जाता है, पर बहुत ज्यादा गैप हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। पर आपको जैसे मैंने कहा कि दिल किसी पे भी अगर किसी का आ जाए तो वो ना तो उम्र देखता है, ना मतलब क्या है कि रंग रूप देखता है, ना धर्म देखता है, जिसका मन जिसका दिल जिस पे आ गया वो कुछ भी नहीं देखता है, उसके प्यार में पागल हुआ रहता है और वो उसके साथ ही रहना पसंद करता है। ये कि योग होते हैं अभी उनके, मिलते हैं नहीं मिलते। लेकिन बाबा जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आजकल हम ये देख रहे हैं कि लड़कियां लड़कों के उम्र से बड़ी हैं, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि लड़के काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, 10-12 साल का उनका एज गैप रहता है बीच में आजकल हम देखें तो क्या अगर एज गैप किसी का बहुत ही ज़्यादा है या किसी का बिल्कुल भी एज गैप नहीं है, दोनों एक ही उम्र के हैं, तो क्या इससे भी शादीशुदा जीवन में अड़चनें आ सकती हैं? देखो अगर प्रेम प्यार है किसी का तो अड़चने उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है एज से। एज अपना मन जो है वो चलो किसी के ऊपर भी आया तो उससे एज का कोई लेना देना नहीं होता है, अगर सुख शांति से रह रहे हैं। अगर जबरदस्ती किसी की शादी किसी के साथ करा दी जाए, मतलब उसकी एज में डिफरेंट हो काफ़ी ज़्यादा, तो दिक्कत परेशानी आती है। भाई आपकी ज़बरदस्ती कोई शादी किसी से भी करवा देगा तो दिक्कत परेशानी आती है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले अगर प्रेम प्यार में रह के अगर किसी ने किसी से लव मैरिज या जैसे साथ अपना साथी चुना है तो वो बेस्ट है, उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, तो अंततः बाबा जी, आप कोई एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि वो अपना शादीशुदा या फिर विवाहित जीवन कैसे सही रख सकते हैं, तो फिर आप क्या बोलना चाहेंगे उसमें? देखो उसमें क्या है कि कोई भी शादीशुदा या वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको उपाय जरूर करवाना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करानी चाहिए। उसमें आपकी जो दिक्कत परेशानी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चाहे वो वशीकरण के जरिए हो या कोई भी पूजा पाठ के जरिए हो, आपको ज्योतिष की राय लेनी चाहिए और उससे आपके जीवन में खुशियाँ आएगी और आपका परिवार सुखी रहेगा। ना आपका तलाक होगा, ना लड़ाई झगड़े होंगे घर के अंदर, और सब कुछ एकदम से ठीक रहेगा। जय शिव शंकर, जय महाकाल। आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। जय शिव शंकर, जय महाकाल।